Hello, guys, welcome to episode second of Not So Scripted by Rajinder Kaur. लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल कि जो जो हम सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, बल्कि उसका अपोजिट ही होता रहता है। 1 जुलाई को मेरा बर्थडे निकला है, तो बर्थडे मेरा डिसेंट था, बहुत मतलब इतना कुछ सेलिब्रेट नहीं करा। मैं वृंदावन गई, उसके नेक्स्ट डे वापस आई, बर्थडे सेलिब्रेट करा अपने लव्ड वंस के साथ। देन नेक्स्ट डे 2 जुलाई मैं सो के उठती हूँ, शीशे में देखती हूँ कि मेरा हाफ फेस पैरालाइज्ड हो चुका है। मैं डर गई, मैं पैनिक हो गई थी, मैं रोने लगी। मैंने अपनी मम्मा को दिखाया कि मम्मा देखो हो गया। उस टाइम पे मम्मा को लगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरा फेस पैरालाइज्ड हो गया, उसको भी लगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि जब इम्यूनिटी डाउन चली जाती है तो हो जाता है, ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशंस लिखी, कुछ एक्सरसाइजेज बताई कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तो नहीं लिख के दिए थे स्पेसिफिक, क्योंकि मेरे वाइटल्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक MRI करवाया। MRI की रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। देन मैं बता रही हूँ उस टाइम पे मेरा आईज़, ये राइट साइड वाली आई बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, ठीक है, बिल्कुल स्टक हो चुकी थी। ये मेरा लिप्स जो थे इस साइड के बिल्कुल इधर शिफ्ट हो चुके थे, मेरा फेस ही पूरा इधर शिफ्ट हो चुका था और मैं बोल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, पानी नहीं पी पा रही थी। तो ये लास्ट 15-20 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। डॉक्टर ने बोला था मेन स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सीवियर डिप्रेशन से बाहर निकली थी। देन ये हो गया, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैंने सोचा कि चलो स्ट्रेस नहीं लेना। लास्ट 6 मंथ्स मेरे कुछ अच्छे नहीं निकले, बट फिर भी बंदा सोचता है कि चलो अब ठीक होगा, बट नहीं, चीज़ें वर्स्ट होती जाती हैं। बट फिर भी दिल में कहीं ना कहीं होप रहती है कि हाँ अब ठीक होगा, हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रहता है कि हाँ भगवान ठीक कर देंगे। बट कभी कभी ना उम्मीद एक टूट सी जाती है। पॉजिटिव होप्स के साथ, मेरी फैमिली की मोटिवेशन के साथ, और एक्सरसाइज नहीं छोड़ी मैंने, एक्सरसाइज स्किप नहीं करी, जो डॉक्टर ने बोला मेडिकेशन स्किप नहीं करी। इन सब के साथ आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मतलब 70% मैं रिकवर कर चुकी हूँ। और अब मैं जब अपने आपको शीशे में देखती हूँ फाइनली एक मतलब चैन की सांस आती है, शुक्र है मैं रिकवरी की तरफ बढ़ रही हूँ, रिकवर होते जा रही हूँ। हाँ, मेडिसिन्स कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है, मेरे फेस पे एक्ने हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये सब तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। अभी भी देख सकते हो आप कि मेरी आइज़ प्रॉपर ब्लिंक नहीं हो पाती, स्माइल अभी भी हल्की सी इधर की तरफ जा रही है, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है, बट और 10-15 दिन में मैं पूरी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी, वो मैं आपको नीचे भी मेंशन कर दूंगी, और मैं खुद से भी बता देती हूँ क्या क्या एक्सरसाइजेज बताई थी और क्या क्या आपको करना है। अगर कोई भी सफ़र कर रहा हो उसको बोलना, पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। और ये कुछ एक्सरसाइज है, मेडिकेशंस टाइम पे लेनी है, तो महीने भर में 45 दिन में वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज थी बैलून फुलाना, दिन में 3 से 4 बार बैलून फुलाने की कोशिश करनी है। एक स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट कोशिश करते रहना है, ठीक है। और टिश्यू पेपर को हवा में ऐसे पकड़ना है और उसको ब्लो करना है, फूंक मारनी है और हवा में ही रखना है। जब ब्लो करते रहना, हवा में ही टिकाना है उसको, 3-4 सेकंड के लिए करना है। ये भी दिन में 3 से 4 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। और च्युइंगम चबानी है, जितनी ज़्यादा हो सकता है उस साइड पे च्युइंगम चबाओ, हार्ड चीज़ें खाओ, इतने भी हार्ड मत खाना कि दांत तुड़वा लो, बस हाँ हार्ड चीज़ें खाओ। और फेशियल मसाज, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ये फेशियल मसाजेस करनी है। मेरे घर वालों ने मतलब पूरा ये ऐसे होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये आइज़ होल्ड करके रखनी है, ठीक है। फिर ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में, अगर जिस भी डायरेक्शन में आपको है दूसरी डायरेक्शन में जाने नहीं देना है फेस को। ये स्माइल ऐसे मसाज आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। इससे आपका फेस
पहले जैसा होने लगेगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा पहले जैसा। विसल बजाने की कोशिश करनी है और ये करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आइज़ के पास ऐसे सर्कुलर मसाज, ऐसे मसाज करनी है और मुंह में हवा भर भर के रखनी है और रोक के रखना है उसको ऐसे, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखना है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो, या अगर कोई इससे सफ़र कर रहा है उसको भी बता सकते हो, जिससे वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। मैं पैनिक कर गई थी बट आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाई ही इसलिए है ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मैं डेली फिजियोथेरेपी कराने जाती थी, नर्व स्टिमुलेशन फिजियोथेरेपी डेली मेरी तो हाफ फेस की होती थी, अभी भी होती है, अभी भी चल रही है, अभी आगे 10-15 दिन और चलेगी। बस ये सब आपको करना है जिससे आप पहले जैसे बिल्कुल हो जाएंगे, जैसे मैं हो चुकी हूँ आप भी हो जाएंगे। हाँ, और हाँ, वेट बढ़ेगा मेडिकेशन से, थोड़ा डरना नहीं है यार। वेट तो तुम दोबारा भी कम कर लोगे, मोटे से पतले हो सकते हो, बट अगर ये फेज़ पे तुमने स्टार्टिंग के फेज़ में ध्यान नहीं दिया ना तो फिर आपकी प्रोसेस स्लो होती जाएगी, ये रिकवरी का टाइम स्लो होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही ये सब कर लेना जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए। कि लाइफ में ना अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बस मेन चीज़ क्या है, आपको होप नहीं छोड़नी, आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको रोना नहीं है बैठ के कि मेरे साथ ही क्यों होता है। उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी है आपको। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, चाहे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, सोशल क्राइसिस हैं, या कोई भी चीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, उसको ठीक करने की आपको कोशिश करनी है। उसको मतलब आप बेटर कैसे हो सकते हो आपको वो सोचना है। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। बस होप नहीं छोड़नी, भगवान पे भरोसा रखना है, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके साथ हैं। लोग तो हंसते हैं कि भाई इसका तो रोज़ का हो गया, ये बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलता है, बट नहीं, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी, तुम्हें लोगों से बात ही नहीं करनी। बस तुम्हारे घर वाले, तुम, भगवान, बस इन लोगों पे भरोसा रखो, तुम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे पहले जैसे। कोई भी प्रॉब्लम है तुम पहले जैसे ठीक कर सकते हो उसको। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जो तुम ना कर पाओ ठीक, तुम कर लोगे। अगर आपको मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट में ऑल इज़ वेल ज़रूर लिखना ताकि हम सब ठीक रहें। और ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब मैं आऊँ और आपको पता लग जाए। और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज़ मैं आपको सुनाती रहूँगी, नॉट सो फिल्टर्ड, बाय राजिंदर कौर, एवरी सैटरडे 2 PM। तो सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर।